हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स हमारा होता है पुल आर पुश कॉल्ड फोर्स होता है। ठीक है, यानी अगर हिंदी में बात करें तो अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो हम उसे विराम की अवस्था में ले आए, और अगर कोई चीज विराम की अवस्था में है तो उसको गति की अवस्था में लाना बल कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं तो क्या होगा? पुल आर पुश कॉल्ड फोर्स। ठीक है, पुल और पुश कॉल्ड फोर्स होगा। मतलब जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज है हमारी, ठीक है, ये कोई हमारा क्या हो जाएगा, कोई वस्तु। ठीक है, पुल और पुश कॉल्ड फोर्स। देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास या कोई वस्तु यहाँ पर है, तो बल की परिभाषा क्या होता है कि भाई मान लेते हैं कि ये गति की अवस्था में है। कैसा? गति की अवस्था में, गति की अवस्था। ठीक है, अगर कोई चीज गति की अवस्था में होती तो उसको हम बल लगा करके क्या होता है, विराम की अवस्था में ले आते हैं, और अगर कोई चीज विराम की अवस्था में होती है तो हम उसको गति की अवस्था में ला सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद में बल के प्रकार। ठीक है, बल हमारा क्या होता है, दो प्रकार का होता है, यानी टू टाइप। बल कितने प्रकार का होता है, यानी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहले आ जाएगा हमारा बैलेंस फोर्स। ठीक है, अब देखो बैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स को हिंदी में बोलते हैं संतुलित बल। संतुलित बल, संतुलित बल का मतलब होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पर अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है। बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स हो, जो रिजल्टेंट फोर्स, अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट का मतलब होता है परिणामी। परिणामी परिणामी बल अगर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, यानी अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें जीरो हो तो वहां पर बैलेंस फोर्स होगा। अब रिजल्टेंट फोर्स जीरो कब होगा? सपोज ये हमारे पास कोई वस्तु है या कोई चीज है, और इस पर मान लेते हैं इधर से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है, और दोनों ओर से बराबर का बल लग रहा है, यानी बैलेंस फोर्स, बराबर फोर्स लग रहा है। तो भाई देखो, जिधर से जितना बल इधर से लगेगा उतना बल इधर से लग रहा है, ऊपर से भी उतना बल लगे और नीचे से भी उतना ही बल लगे। ठीक है, यहां पर कौन सा फोर्स लगेगा? तो यहां पर हमारा लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब जानते हो, घर्षण बल जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल हमारा जब कोई चीज क्या होता है, घर्षण, यानी जब कोई चीज रगड़ती है ना, तो यहाँ पर ये जो इनके बीच में बल लगेगा या फोर्स होगा, इसे क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल बल लग रहा है, ठीक है, अब इधर से भी फोर्स लगा, इधर से भी फोर्स लगा, यहाँ से भी फोर्स लगा और यहाँ से भी फोर्स लगा, अब चारों ओर से जो इस पे फोर्स लग रहा है वो इक्वल लग रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो, यानी इसका जो परिणामी बल आएगा जीरो आएगा। भाई जितना इधर से लग रहा है उतना इधर से लग रहा है, उतना ही ऊपर से लग रहा है उतना ही नीचे से लग रहा है, तो जब चारों ओर से बल बराबर लग रहा है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जो वस्तु थी, जो जहां पे रहेगी वहीं पे रखी रहेगी। ठीक है, तो जब वहीं पे रखी रहेगी और फोर्स मिले तो भाई जब चारों ओर से बल लगेगा तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा? जीरो आ रहा ना। मतलब क्या होगा, वस्तु जहां पर थी वहीं पर रखी रहेगी, इस पर चारों ओर से जो फोर्स लगा या जो बल लगा वो बराबर लगा। तो जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो तो वहां पर हमारा बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल होता है। ठीक है, देखो बैलेंस फोर्स में पहली कंडीशन आती है कि अगर कोई वस्तु स्टेशनरी कंडीशन हो। स्टेशनरी कंडीशन का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो। स्टेशनरी कंडीशन, अगर हमारी कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु स्टेशनरी, जिसका मीन्स होता है स्थिर, स्थिर अवस्था में है, और उस पर अगर हम बैलेंस फोर्स लगाते हैं तो वहां पर क्या होगा कि वो चीज हमेशा क्या हो जाएगी, वो उस स्टेशनरी कंडीशन में ही रहेगी। मतलब अगर कोई चीज यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, और ये क्या है, स्टेशनरी, मतलब स्थिर अवस्था में रखी हुई है, तो इस पर अगर कोई बैलेंस फोर्स लगाएंगे हम लोग तो फिर क्या होगा, ये हमारी जो वस्तु होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, ये उसी कंडीशन में यानी स्टेशनरी स्थिर अवस्था में रखी रहेगी। दूसरी कंडीशन आती है मूविंग कंडीशन। मूविंग कंडीशन का मतलब क्या होता है? गति की अवस्था में।
अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हमारे पास है जो क्या कर रहा है, मूविंग रनिंग कंडीशन में है, गति की अवस्था में है, और जब गति की अवस्था में होगा और उस पर हम बैलेंस फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो जीरो होता है, तो वो हमेशा मूविंग कंडीशंस में रहेगी, गति की अवस्था में रहेगी। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स का मतलब ये होता है कि बैलेंस फोर्स में अगर कोई चीज स्टेशनरी कंडीशन में होती है तो वो हमेशा स्टेशनरी यानी स्थिर अवस्था में रहेगी, अगर वो गति की अवस्था में यानी मूविंग कंडीशन में है तो फिर वो मूविंग कंडीशन में ही रहेगी। यानी हम क्या करते हैं, बैलेंस फोर्स में हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु की कंडीशन को चेंज नहीं करते, अगर वो गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, और अगर वो विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी। रिजल्टेंट फोर्स हमेशा क्या होगा, हमेशा याद रखिए, जो बैलेंस फोर्स होगा मतलब क्या होगा, बैलेंस का मतलब होगा चारों ओर से किसी ऑब्जेक्ट पर बराबर बल लगे। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स जहां जहां पर होगा वहां पर जो परिणामी बल होगा यानी जो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, वहां पर हमारा बैलेंस फोर्स हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स इसका दूसरा टाइप है फोर्स का। सेकंड टाइप आता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस मतलब होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल का मतलब क्या होता है कि अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जिसका रिजल्टेंट हमेशा क्या हो, जीरो ना हो। ठीक है, यानी जो परिणामी बल हो वो जीरो ना हो। जैसे अनबैलेंस फोर्स की बात अगर हम कर लेते हैं तो अनबैलेंस क्या हो जाएगा, सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पर हम क्या करते हैं कि एक साइड से फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं टेबल है, और टेबल पे हम क्या करते हैं कि अगर एक साइड से फोर्स लगाएंगे या बल लगाएंगे तो वो टेबल आगे की ओर खिसक जाएगी ना। अब देखो यहाँ से तो फोर्स लगा, लेकिन इधर इधर और इधर से यहाँ से कोई फोर्स नहीं लगा, तो हम इधर से धक्का देंगे तो ये टेबल कहाँ जाएगी, आगे की ओर मूव करेगी, इधर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो जीरो नहीं है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो नहीं है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स की दो कंडीशंस आ जाती है। पहली कंडीशन कि अगर कोई चीज स्टेशनरी कंडीशंस में है, स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर अवस्था, अगर कोई चीज स्थिर अवस्था यानी स्टेशनरी कंडीशन का मतलब क्या होता है कि ये अगर हमारे पास मान लेते हैं ये बॉल है। ठीक है, अगर ये बॉल बिल्कुल कहीं पर रखी हुई है और इस पर हम क्या करते हैं, इसको किक कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको किक करते हैं तो ये आगे की ओर क्या करती है, आगे की ओर मूव करती यानी ढनकने लगती है। ठीक है, इस तरीके से लुढ़कती हुई चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लुढ़कने का रीजन क्या हो जाएगा कि इस पर अनबैलेंस वर्क कर रहा है यानी इस पर असंतुलित बल लग रहा है। ठीक है, तो जब असंतुलित यानी कि अनबैलेंस फोर्स अगर लगेगा तो जो स्टेशनरी कंडीशन में हमारी वस्तु होगी, ठीक है, स्टेशनरी कंडीशन का मतलब स्थिर अवस्था में जो वस्तु होगी वो क्या हो जाएगी, मूविंग अवस्था में हो जाएगी। और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी जो गति की अवस्था में होगी। गति का मतलब जो मूविंग कंडीशंस में होगी। मान लेते हैं कि हमारा बॉल है, हमने यहाँ पे किक किया और किक मारने के बाद में ये बॉल क्या हुआ, लुढ़कता हुआ आगे की ओर जा रहा। अब जाने के बाद हमने आगे क्या कर दिया, इस बॉल के आगे यहाँ पर पैर लगा दिया। अब जब पैर लगा देंगे तो ये बॉल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस पर देखो यहाँ से वन साइड से फोर्स लगा, ठीक है, यहाँ वन साइड से जब फोर्स लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा यानी बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो हमारा अनबैलेंस फोर्स में ये बताया गया है क्या होता है कि अनबैलेंस फोर्स ऐसे या असंतुलित बल ऐसे होता है जिनका परिणामी बल शून्य ना हो यानी जिनका रिजल्टेंट फोर्स शून्य ना हो। और ये दो कंडीशंस अप्लाई होती है यहाँ पर, मतलब जिनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो और क्या होता है कि ये स्टेशनरी कंडीशन को मूविंग कंडीशन और मूविंग कंडीशन को स्टेशनरी कंडीशन में ला सकते हैं। ठीक है,